वेलकम टू टेक कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम एज फार फ्रॉम लैंड एज पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। एज फार फ्रॉम लैंड एज पॉसिबल। ओके, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक 2D मैट्रिक्स है जिसमें 0 और 1 है, सिर्फ 0 और 1 है। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंड। एंड 0 वाटर। ओके, अब आपको क्या करने को बोला गया कि भाई जितने भी वाटर है उनसे नियरेस्ट लैंड को ढूंढो। ओके, जितने भी वाटर है उनके नियरेस्ट लैंड को ढूंढो। तो मैनहट्टन डिस्टेंस मीनिंग कितने स्टेप्स अवे है। जैसे इस 0 के नियरेस्ट लैंड को अगर आप ढूंढोगे तो वो 2 स्टेप्स अवे है। इधर इसे देख लो और इसे देख लो, मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप जाओगे तो 2 स्टेप्स ही चाहिए होंगे, राइट। सो जितने भी वाटर है, जितने भी जीरोस है, वहां से नियरेस्ट 1 को ढूंढो। तो मैंने ढूंढा सभी। जैसे इसके लिए नियरेस्ट 1 डिस्टेंस अवे है, इसके लिए 1 डिस्टेंस अवे है, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए 1 डिस्टेंस अवे और 1 डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस इज नथिंग बट स्टेप्स और जंप्स को ही मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मैनहट्टन डिस्टेंस एक्चुअली डिफाइन ऐसे होता है y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ जंप्स। कैसे? ये y कोऑर्डिनेट में कितने का चेंज आया प्लस x कोऑर्डिनेट में कितने का जंप आया, दैट इज इक्वल टू जंप्स। ओके, सो मैनहट्टन डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू जंप्स। सो सभी जीरोस के नियरेस्ट 1 इन टर्म्स ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस मैंने निकाल लिए। अब इनमें मैक्सिमम हमें चाहिए कि भाई जितने के डिस्टेंसेस आपने निकाल रखे हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? तो 2 है ऑफ कोर्स, इन दोनों में से किसी की वैल्यू। तो हमें डिस्टेंस से मतलब है, हमें कौन से जीरो से डिस्टेंस निकल कर आई है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। क्या जितने भी जीरोस हैं उनके नियरेस्ट 1 को निकाला एंड उनमें मैक्सिमम कौन सा बन रहा है, ये हमें चाहिए। सो अब हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं? तो एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका और ब्रूट फोर्स तरीका ये है कि भाई जितने भी जीरोस हैं वहां से 1 के डिस्टेंस को निकालना स्टार्ट कर दो। जैसे इस 0 से इस 1 के डिस्टेंस को निकाला, लाइक सबसे पहले ये 0 पिक करा और इसके नियरेस्ट 1 को निकाला, तो 1 डिस्टेंस अवे। कैसे निकालोगे? बीएफएस से निकाल सकते हो यार। 0 को यूज करो, 0 से बीएफएस लगा दो, तो 1 डिस्टेंस अवे आपने 1 फाइंड आउट कर लिया। तो इस 0 से नियरेस्ट 1 इज 1। रेडियली तो मूव कर रहा होता है बीएफएस, राइट। रेडियस ऑर्डर में रेडियली मूव कर रहा होता है। सो फर्स्ट लेयर पे आपको 1 मिल जाएगा, आप टर्मिनेट कर जाओगे। फिर इस 0 से आप बीएफएस लगाओगे, यहाँ से बीएफएस लगाओगे, अगेन 1 डिस्टेंस अवे मिल जाएगा, तो अगेन टर्मिनेट कर जाओगे। यहाँ से भी 1 डिस्टेंस अवे, यहाँ से लगाओगे तो 1 डिस्टेंस अवे सिर्फ जीरोस मिलेंगे, ठीक है। 1 डिस्टेंस अवे, 1 डिस्टेंस अवे, राइट। सो सिर्फ जीरोस मिले तो 1 मिला नहीं। तो अब ये जब निकलेंगे तो ये अपने अराउंड के बंदे डालेंगे, बेसिकली 2 डिस्टेंस अवे वाले बंदे। उसमें एक बंदा आपका बनना है, 2 बंदे एक्चुअली बनना है। सो 2 इसका आंसर हो जाएगा कि भाई नियरेस्ट 1 2 डिस्टेंस अवे। सिमिलरली यहाँ से 1 डिस्टेंस अवे सिर्फ 0 0 मिलेंगे, यहाँ से जब आप बीएफएस रन करोगे तो, और 2 डिस्टेंस अवे देखोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्यों? 1 डिस्टेंस अवे, यहाँ 1 1, पर इन सभी का मैक्सिमम ले लोगे, राइट। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी यार? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जितने भी जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस टाइम्स डीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी। तो डीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी वी प्लस ई के इक्वल होती है। बट वर्टिसेस और एजेस हम के टर्म में हम कब बात करते हैं? जब आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस दे रखे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो वर्टिसेस है वो भी एन स्क्वायर के ऑर्डर के होते हैं। ये सभी वर्टिसेस ही तो है। जैसे इनके नेबर्स को आप इसे कंसीडर कर रहे हो तो ये सब एक और कुछ नहीं, वर्टिसेस ही तो है। तो जितने वर्टिसेस होते हैं लाइक एन स्क्वायर वर्टिसेस होते हैं एंड उन्हीं के ऑर्डर के एजेस भी होते हैं। ओके, मतलब सभी से 4 एजेस निकल रहे हैं, मतलब क्लोज टू 4, नॉट नॉट एग्जैक्टली, कुछ ओवरलैपिंग पार्ट भी है। तो 4 एन स्क्वायर एजेस होंगे, तो यहाँ पे वर्टिसेस का काउंट एन स्क्वायर आएगा और ये भी एन स्क्वायर के ऑर्डर का ही आएगा, समथिंग 3 इंटू या 4 इंटू एन स्क्वायर। तो आपके पास ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन स्क्वायर लिखी जाती है। तो वैसे जब मैट्रिक्स में ग्राफ रिप्रेजेंटेड होता है और मैट्रिक्स के सभी स्क्वायर को आप वर्टिसेस के टर्म में देखते हो तो वो एन स्क्वायर के इक्विवेलेंट हम डीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी को लिखते हैं, राइट। तो एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि सभी जीरोस से आप बीएफएस लगा रहे हो, और एक बीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी जो कि यहाँ पे एन स्क्वायर आप लिखोगे, एन स्क्वायर इज, और एन स्क्वायर इज एन इंटू एम, बेसिकली मैट्रिक्स में जितने बॉक्सेस हैं, ओके, नंबर ऑफ जीरोस इनटू। ऑलराइट ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्सिटी तो ब्रूट फोर्स कॉम्प्लेक्सिटी यार, सभी जीरो से हमने फाइंड आउट कर लिया और उसका मैक्सिमम ले लिया। हम इससे बेटर कर सकते हैं कि जो हम पढ़ने वाले, ऐसा एक और क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, 0 1 मैट्रिक्स।
ओके, जीरो मैट्रिक्स अगर आप फिर से रिवाइज करोगे तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, बट फ्लिप्ड है वो, 0 और 1 की वैल्यू मीनिंग्स फ्लिप्ड है। वहां पे 1 से नियरेस्ट 0 को ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ से 0 से नियरेस्ट 1 को ढूंढ रहे होते हैं। तो और वहां पे सभी 1 से नियरेस्ट 0 के आंसर को निकालना होता है, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम को निकालना है। ओके, क्या उन सभी में मैक्सिमम कौन सा बंदा, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या इंस्टेड ऑफ हमें डिस्टेंस 0 से 1 की निकालने को बोल रखा है, राइट, बट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग BFS फ्रॉम ईच 0, हम क्या करने वाले हैं, सभी 1 से साइमल्टेनियस BFS रन करेंगे। साइमल्टेनियसली मल्टी सोर्स BFS भी से कहते हैं। सो हम ये रन करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि भाई 1 से 0 से हम 1 के डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि 0 से 1 के डिस्टेंस को निकालो, बट हम BFS 1 से लगाना स्टार्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली कि भाई 0 0 सभी जितने भी इंडेक्सेस पे 1 है उन सभी को ऐड कर दो, 0 3 2 0 एंड। तो इन सभी को मैंने इनिशियली ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला कि भाई ये सभी लेवल 0 पे है। यार यहाँ से अगर नियरेस्ट 1 के डिस्टेंस को आप देखोगे तो वो 0 है, अभी लेवल 0 की बात चल रही है। ओके, अब आप BFS रन करोगे और 1 डिस्टेंस वाले सभी बंदों को ढूंढ लोगे, जहां से 1 डिस्टेंस वाले सभी बंदों को ढूंढोगे, इसे निकालोगे, दैट इज 0,0, और इसके अराउंड चेक करोगे कौन कौन से बंदे 0 है। तो आपने देखा लेफ्ट और टॉप में तो कुछ है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड, सिर्फ राइट का बंदा और नीचे का बंदा है। तो राइट का बंदा 0 है, तो आप उसे ऐड कर दोगे किसे, 0,1 को। और ये जो मैं ग्रीन से ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली ये लेवल 1 वाले जीरोस है, बेसिकली 1 से 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदे हैं। तो इसकी वजह से आपने इसे ऐड करा, और इसे ऐड करके आप इसे 1 मार्क कर दोगे कि भाई आप ऐड हो चुके हो क्यू में, आप विजिटेड हो। बेसिकली 1 का मतलब विजिटेड कर रहा हूँ, राइट, विजिटेड मार्क कर रहा हूँ। देन अगेन 1,0 को भी आप ऐड कर दोगे, 0,0 निकला, एंड इसने अपने से 1 डिस्टेंस अवे वाले सभी जीरोस को ऐड कर दिया। 0,3 निकाला, फिर इसने भी 0,2 को ऐड कर दिया, और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1,3 को भी ऐड कर दिया। और इन्हें ऐड करते टाइम 1 1 भी मार्क कर रहा है कि भाई आप ऐड हो चुके हो, दोबारा मत ऐड हो जाना, सिंपल BFS, राइट। देन 2,0 निकलेगा, 2,0 निकला, एंड उसने क्योंकि ये ऑलरेडी एडेड है और विजिटेड में मार्क्ड है तो इसे ऐड नहीं करेगा, 2,1 को ऐड कर देगा सिंपली। देन 2,3 निकलेगा, 2,3 निकलेगा, 1,3 ऑलरेडी एडेड है, ऐड करने की जरूरत नहीं, 2,2 को पक्के से ऐड कर देगा। बस इतना ही है, इतना ही है। क्या हुआ, क्या हुआ कि यार अब जितने भी लेवल 0 वाले बंदे थे वो सभी निकल चुके हैं, और लेवल 1 वाले सभी बंदों को क्यू में ऐड कर दिया। लेवल 1 वाले बंदे बोले तो यार 1 से जितने भी बंदे 1 डिस्टेंसेस अवे थे, 1 डिस्टेंस अवे थे, डिस्टेंसेस 1 डिस्टेंस अवे जितने भी बंदे थे वो सभी आपके क्यू में ऐड हो चुके हैं। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये अब 2 डिस्टेंस वाले सभी बंदों को ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ डिफरेंस देखना, डिफरेंस देखना, जब हम ईच 0 से BFS रन कर रहे थे, जब ब्रूट फोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां पे पता क्या होता था कि भाई इस 0 से हमने BFS रन करा, अब नेक्स्ट 0 से BFS हम फिर से ग्राउंड 0 से स्टार्ट करते थे, पुराने वाले BFS से कुछ हेल्प नहीं ले पाते थे। यहाँ पे वो हेल्प हम ले पा रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो रही है। अब इसने 1 डिस्टेंस अवे वाले सभी बंदों को ऐड कर दिया, अब 2 डिस्टेंस अवे वाले बंदे आपको चाहिए, तो ये 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदे फाइंड आउट करके दे देंगे यार आपको। देखना कैसे, 0,1 निकला, 0,1, और इसने अपने अराउंड देखा कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो अब तक काउंट नहीं हो रखा, किसी भी लेवल में नहीं आ रखा, तो इसने देखा नहीं यार ये तो आ रखा है, ये तो आउट ऑफ बाउंड है, ये भी आ रखा है। नीचे वाले बंदे की बात करी, वो अभी भी 0 है, 0 का मतलब अब तक कभी भी वो नहीं आ रखा, तो आप ऐड करोगे किसे, 1,1 को। ये बेसिकली सेकंड आपके 1 से, क्योंकि ये बंदा 1 डिस्टेंस अवे था, तो अभी आपने जिसे ऐड करा वो 2 डिस्टेंस अवे होगा ऑफ कोर्स, एंड ऐड करने के बाद उसे 1 भी मार्क कर दोगे। 1,0 1,0 निकाला, इसके 1 डिस्टेंस अवे पे आपने देखा क्या भाई और कोई बंदा है जो ऐड हो सकता है, हमने कहा नहीं यार कोई। 0,2 इसके 1 डिस्टेंस, इसके नेबर को बेसिकली 1 डिस्टेंस अवे बोले तो इसके नेबर्स, तो आपने कहा नहीं यार ये तो ऑलरेडी काउंटेड है क्योंकि वहाँ 1 है, ये भी ऑलरेडी काउंटेड होगा क्योंकि 1 है, आउट ऑफ बाउंड। एक बंदा है 0 जो अब तक किसी में भी नहीं आ रखा, तो ये क्योंकि मैं 1 डिस्टेंस अवे हूँ तो ये 2 डिस्टेंस अवे होगा, राइट, तो ये 1,2 को ऐड कर जाएगा। 1,3 निकलेगा आसपास, और इसे 1 भी कर देगा ऑफ कोर्स, 1,2 ऐड करा है तो इसे विजिटेड मार्क करोगे। 1,3 इसके अराउंड कुछ भी नहीं होगा, 2,1 इसके अराउंड कुछ भी नहीं होगा, 2,2 इसके अराउंड कुछ भी नहीं होगा। अब ग्रीन वाले सारे पॉप हो चुके हैं, ग्रीन वाले सारे पॉप हो चुके हैं, और इसमें आप BFS पे देखोगे तो जितने भी आपके इनिशियल 1 ब्लैक वाले 1 से 2 डिस्टेंसेस अवे है वो सभी बंदे आपके क्यू में एडेड है। बेसिकली लेवल 2 वाले सारे बंदे
क्यू में ऐड हो रखे, राइट। और फिर आप इन्हें निकालोगे, आप इन्हें यूज करोगे, क्या पता कोई लेवल 3 का बंदा हो, बेसिकली इनिशियल 1 से 3 डिस्टेंस अवे का कोई बंदा हो। देखा 1,1 को निकाला, इसके राउंड नहीं, 1,2 को निकाला, इसके राउंड भी सारे ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, सारे 1 है बोले तो मेरे नेबर्स अगर 1 है तो वो ऑलरेडी आइदर मेरे सेम लेवल पे होंगे या मेरे से पहले काउंट हो चुके होंगे, तभी मैं 1 में चेंज कर रहा हूँ, राइट। क्यों मैं ऐड करते टाइम 1 करता हूँ यहाँ पे। सो सभी विजिटेड है। सो लेवल 2 के सारे बंदे निकले और क्यू एम्प्टी हो गया। तो जो फारदेस्ट 0 था वो लेवल 2 पे था यार, लेवल 2 के बाद और कोई 0 हमें मिला ही नहीं। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। क्या 2 डिस्टेंस अवे मैक्सिमम, लाइक फारदेस्ट 0 की अगर मैं बात करूं तो वो सेकंड लेवल पे है, मतलब सभी 0 से 1 के डिस्टेंस को हमने निकाल लिया और ऑपोजिट करा, 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदों को ढूंढा, फिर 2, अगर 3 वाले तो 3 को ढूंढता और जो लास्ट डिस्टेंस निकल कर आया था वही हमारा आंसर है सिंपली। ओके, तो ये काम हमें करना है बेसिकली मल्टी सोर्स बीएफएस एंड रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर बोले तो यार 0 से 1 के डिस्टेंस को ढूंढने को दिया गया था, बट ईच 0 से बीएफएस लगाने की जगह मैंने क्या करा, मैंने 1 से ढूंढना स्टार्ट कर दिया, 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदों को ढूंढो, फिर 2 डिस्टेंस अवे वाले बंदों को ढूंढो, देन 3 डिस्टेंस अवे वाले बंदों को ढूंढो एंड सो ऑन। ओके, ये काम करना था हमें सिर्फ, लाइक सो ये कर लिया हमने। इसे हम जल्दी से कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सेकंड दे दो बस, इसे हम कोड कर लेंगे और बस बात बन जाएगी। राइट, सो कोड करते हैं इसे। सो ये देखो, सबसे पहले क्योंकि हम बीएफएस लगाने वाले हैं तो ऑफ कोर्स लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ये हमने कर दिया। ओके, तो सबसे पहले इस ग्रिड में ट्रैवल करो जो आपको 1 और 0 का दे रखा है, और जितने भी 1 है वहां उन्हें ऐड कर दो, राइट। तो आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन grid dot length I plus plus, point j equal to 0, j smaller than grid of 0 dot length j plus plus। अगर आपके पास grid of ij इक्वल टू 1 है तो ऐड कर दो, किसमें, अच्छा इंटीजर का नहीं बना सकते हम, इंटीजर का नहीं बना सकते, क्यों, जब आई कॉमा जे रो एंड कॉलम दोनों ही ऐड करना होगा, राइट। तो अगर दोनों ही में ऐड करना है तो एक पेयर क्लास चाहिए, राइट। तो एक पेयर क्लास में चाहिए तो पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर में 2 चीजें होंगी, रो एंड कॉल। कंस्ट्रक्टर लिख दो जल्दी से, int row int call this dot row equal to row and this dot call equal to call। ओके, तो कंस्ट्रक्टर मैंने लिख लिया, तो मैंने पेयर क्लास का बना लिया। अब इसमें मैं ऐड करूंगा, किसमें, क्यू में ऐड लास्ट एंड रिमूव फर्स्ट होता है, राइट। बेसिकली मैं हमेशा, मतलब आप यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट के थ्रू अडेप्ट कर रखा है। लिंक लिस्ट में 4 ऑपरेशन होते हैं, राइट, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट। तो मैं सिर्फ वो ऑपरेशन यूज करूंगा जो क्यू में होता है, लाइक क्यू एंड में लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, राइट। तो एंड में ऐड करूंगा और स्टार्टिंग से पॉप कर दूंगा। तो मैं लिंक लिस्ट के थ्रू अडेप्ट करता हूँ क्यू को हमेशा ही, ऐसे हैबिट है बस। ओके, आप इनबिल्ट क्यू को यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट मैं इसके थ्रू अडेप्ट करता हूँ, 2 ऑपरेशन यूज करता हूँ, ऐड लास्ट एंड रिमूव फर्स्ट, तो वो क्यू के इक्विवेलेंट ही हो जाता है। ओके, वैसे मतलब अडेप्ट करना मुझे पसंद है बस, ऐसे मतलब हमें स्टार्टिंग से, लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया करा था तब से ये यूज करता हुआ आ रहा हूँ कि, तो इसकी हैबिट है। ओके, तो न्यू पेयर, आप अगर क्यू एक्चुअल क्यू बनाना चाहते हैं यहाँ पे, क्यू पेयर इक्वल टू सम नेम इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, वो भी वैसे डी क्यू या लिंक लिस्ट के थ्रू अडेप्ट होता है, क्यू भी तो वैसे, पर ठीक है मैं लिंक लिस्ट के थ्रू अडेप्ट करता हूँ। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्यू ही है। सो मैं एड लास्ट और रिमूव फर्स्ट पर यूज कर रहा हूँ। सो अगर 1 है तो आई कॉमा जे और रो कॉमा कॉलम इज आई कॉमा जे, ये मैंने ऐड कर लिया, राइट। अब 2 चीजें सबसे पहले चेक कर लो, क्या, कि भाई जो क्यू का साइज है, अगर क्यू का साइज है वो 0 है, मतलब एक भी 1 है ही नहीं, अगर एक भी 1 नहीं है तो -1 रिटर्न करने को दे रखा है। ओके, मतलब आप देख सकते हो कि यार एक भी 1 है ही नहीं तो मैक्सिमम, लाइक नियरेस्ट का मैक्सिमाइज करना है, क्या सभी 0 से नियरेस्ट 1 ढूंढो, उसमें मैक्सिमम कौन सा है, राइट। तो नियरेस्ट 0 ढूंढो और उसमें मैक्सिमम कौन सा है, वो मिलेगा ही नहीं। नियरेस्ट 1, 0 से नियरेस्ट 1 है ही नहीं, क्यों, एक भी 1 नहीं यार, तो कैसे हो सकता है, राइट। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, क्या, कि भाई क्यू में सारे ही आ गए, क्या पता सारे ही 1 दे रखे हैं। तो
सारी वन दे रखे, मीनिंग ग्रिड डॉट लेंथ और इनटू ग्रिड डॉट लेंथ इनटू ग्रिड ऑफ जीरो डॉट लेंथ, क्या सभी बंदे ऐड हो गए, तो रिटर्न कर दो -1। क्यों -1 रिटर्न कर दो? क्योंकि यार सारी वन है, एक भी जीरो है ही नहीं तो डिस्टेंस नहीं ढूंढ सकते, सारी जीरो एक भी वन नहीं है तब भी नहीं ढूंढ सकते, राइट? हमने कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली BFS लिखने की जरूरत है। तो ये रहा वाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है। अगर क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक हम काम करते रहेंगे। अच्छा क्या काम करते रहेंगे? हमें मेनली काम है लेवल काउंट करने का, भाई कितने लेवल तक बंदे आ रहे हैं। ओके, तो ये रहा, मैंने लेवल बना लिया जो कि -1 से स्टार्ट करा। जाते ही सबसे पहले मैंने लेवल प्लस कर दिया कि भाई अभी जिस लेवल को मैं प्रोसेस करने जाऊंगा वो 0th लेवल है। मतलब सबसे पहले 0th लेवल को ही प्रोसेस करते हो, सभी वन को ऐड कर रखा है, वो 0th लेवल पे तो होते हैं। तो 2 वाइल लूप को यूज करते हुए BFS लिखना, ये सीख लो। मतलब अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन, अब तक तो BFS DFS ही मेनली करा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने देख लिए जो ये काम कर रहा है। जो हम ऐसे करते हैं, क्या क्या लेवल काउंट करना होता है तो हम 2 वाइल लूप को यूज करते हुए लिखते हैं। 2 वाइल लूप को यूज करते हुए कैसे लिखते हैं? ये रहा पहला वाइल लूप जो सिर्फ लेवल चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो एक्चुअल BFS का काम है वो सेकंड वाइल लूप कर रहा होता है। ओके, तो साइज निकालते हैं हम, एंड जब तक आपका साइज माइनस ग्रेटर देन 0 है तब तक हम काम करते रहेंगे। बेसिकली 2 वाइल लूप, सेकंड वाइल लूप सारे BFS का काम करता है, फर्स्ट वाइल लूप मेनली लेवल चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके, मतलब इस लेवल पे जितने बंदे हैं उतने को अंदर प्रोसेस कर लो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले एक बार अंदर वाले वाइल लूप से बाहर आओ, सच दैट ऐसे डिस्टिंग्विश होती रहे चीज। ओके, सो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम रिमूव करते हैं सिंपल BFS। तो यहाँ पे हमने रिमूव करा, नॉट इंट पेयर क्लास क्यू है तो पेयर रिमूव करोगे, और कैसे रिमूव करोगे? क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, राइट? अब रिमूव करने के बाद हमें क्या करना होगा? इनके सभी नेबर्स को चेक करना होगा, राइट? तो इनके सभी हम नेबर्स को कैसे चेक कर सकते हैं? सो 4 नेबर्स होते हैं, राइट? तो 4 इफ एल्स तो मैं नहीं लिखूंगा, एक फॉर लूप ही लगा देता हूँ। ये देखना, एक डायरेक्शन एरे में बनाऊंगा। डायरेक्शन एरे कैसे होगा? क्या इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहेंगे? जैसे मुझे राइट जाना है तो राइट जाना होता है तो रो एज इट इज होता है और कॉलम +1 हो जाता है। फिर मुझे डाउन जाना है, अगर मैं डाउन जाना चाहता हूँ देन रो को +1 कर दो, कॉलम एज इट इज। देन मैं लेफ्ट जाना चाहता हूँ, अगर मैं लेफ्ट जाना चाहता हूँ देन रो एज इट इज, कॉलम -1। अगर मैं अप जाना चाहता हूँ, देन रो को -1 करना होता है एंड कॉलम एज इट इज, अब रो -1 कॉलम एज इट इज। ओके, सो अब इस रिमूव के हमें चारों बंदों को देखने की जरूरत है। सो हम क्या करने वाले? फॉर इंट आई यूज कर रखा है क्या? नहीं कर रखा। आई इक्वल टू 0, सो आई स्मॉलर देन 4, आई प्लस 4 डायरेक्शन होते हैं, राइट? तो 0 से 4 तक। तो मैं निकालूंगा आपका रो डैश पता है कैसे निकलेगा? सिंपली जिस रिमूव वाले बंदे के आप नेबर को चेक करना चाह रहे हो तो इसका जो रो है उसमें ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? जिस डायरेक्शन की बात हो रही है, लेट्स से 0th डायरेक्शन की बात हो रही है, उसके 0th कॉलम में जो बंदा है उतने का चेंज रिफ्लेक्ट करवा दो रो में। कॉलम डैश कैसे निकल कर आएगा? रेम डॉट कॉल प्लस डायरेक्शन ऑफ आई एंड 1। ओके, इसे मैं अभी ड्राई रन करके आपको दिखा दूंगा एक बार। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखा रखी है बट एक बार फिर से मैं ड्राई रन करके दिखा दूंगा क्या ये कैसे चारों ही नेबर्स को चेक कर रहा होता है। ये फॉर लूप कैसे ही चारों नेबर्स को, आप जिस रो एंड कॉलम पे उसके चारों नेबर्स को बेसिकली चेक कर रहा होता है। ओके, हमेशा ही। तो हमने रो डैश कॉलम डैश निकाल लिया। अब चेक कर लो कि भाई अगर रो डैश स्मॉलर देन 0 है, आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन। ओके, या फिर कॉलम डैश आउट ऑफ बाउंड है, लाइक स्मॉलर देन 0 है, या फिर रो डैश आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके? ग्रिड डॉट लेंथ के, या फिर कॉलम डैश आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ के, या फिर आपका जहां आप जाना चाहते हो दैट इज रो डैश एंड कॉलम डैश, वहां ऑलरेडी 1 है अगर आउट ऑफ बाउंड है, या फिर वहां ऑलरेडी 1 है मीनिंग ऑलरेडी विजिटेड है। अगर इनमें से कुछ है तो आपको क्या करना चाहिए? कंटिन्यू। तो आप सिंपली कंटिन्यू कर जाओ कि भाई नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट नेबर को चेक कर लो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यू में एड लास्ट कर दो। क्या एड लास्ट कर दोगे? एक न्यू पेयर जिसमें 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी 2 चीजें? रो डैश एंड कॉलम डैश, रो डैश कॉमा कॉलम डैश ये, और ऑफ कोर्स इसे ऐड करते टाइम आप विजिटेड भी मार्क करोगे। तो ग्रेड ऑफ
रो डैश एंड कॉलम डैश इज इक्वल टू ओके राइट। अब यहाँ से जब आप निकलोगे, इस फाइल लूप से आप जब निकलोगे, जब आपका BFS हो चुका होगा, तो यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे कि यार लास्ट लेवल कौन सा था, तो फुल लेवल में काउंट हो रहा है। ओके, एंटर होते ही 0th लेवल एंड लास्ट लेवल कौन सा है। तो एक बार मैं इसे जल्दी से रन कर देता हूँ और फिर से एक बार ले चल के अच्छे से ले चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे और अच्छे से एक बार और देख लेंगे ओके क्या क्या हो रहा है। सो लेट्स सी। और ये मैंने कहीं गलती कर दी, क्यों? एरर एक्सपेक्टेड न्यू, अच्छा न्यू में मैंने कैपिटल एन क्यों लिख दिया भाई? कहाँ, कौन से लाइन नंबर में? 66 में, 66 मैंने न्यू पेयर में कैपिटल एन कर दिया ओके। और भी कुछ है क्या? न्यू पेयर 2 जगह 66 यही दिक्कत है सिर्फ। ओके सो ये क्या एक्सेप्ट कैसे करते हैं? सबमिट। ओके सो ये पास हो गया। ओके तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ पहले कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, जैसे ये लूप काम कर कैसे काम कर रहा है। ओके और एक तो आइट्रेशन भी देख लेंगे कि भाई कैसे चीजें जो मैंने बताई है कैसे ये BFS रन कर रहा है। ओके सो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो इसे अनडू करो एंड इनिशियल स्टेट में लेकर चले जाओ। ओके ऑलराइट सो इसे इनिशियल स्टेट में लेकर जाना होगा हमें। यहाँ से स्टार्ट करो कट, ये रहा मेरा कोड। ऑलराइट सो लेट्स सी ओके सो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ क्या ये क्या है। ये फॉर लूप इतने पार्ट में, तो लेट्स से जो रो जिस नेबर की हम जिस रो एंड कॉलम जो रिमूव कर रखा है उसका रो एंड कॉलम लेट्स से 1,1 है। ओके तो रेम डॉट रो लेट्स से 1 है एंड रेम डॉट कॉलम लेट्स से 2 डिफरेंट कर देता हूँ, अदरवाइज 1 से कंफ्यूजन सी हो जाएगी कि भाई दोनों में से क्या है। तो अब ये लूप मेरे अकॉर्डिंग मेरा क्लेम क्या है, मेरा क्लेम ये है कि भाई ये फॉर लूप बेसिकली नेबर्स चेक कर रहे होते हैं, क्या इसके 4 नेबर्स चेक कर रहे हो। ओके तो एक बार इस फॉर लूप को हम ड्राई रन करके देखते हैं। सो इसका सबसे पहले i=0 के लिए हमने ड्राई रन करना स्टार्ट करा, तो देखना i=0 के लिए रो डैश मैं एक बना रहा हूँ कि भाई इसके नेबर में रो डैश। तो रो डैश कैसे बनाया, जो रिमूव्ड का रो है दैट इज 1, उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्शन एरे के 0th रो, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो 0th रो के 0th कॉलम का बंदा। सो 0th रो में बेसिकली 0,1 है। इस डायरेक्शन एरे के एक रो में पता है मैंने क्या, ये एरे ऐसे विजुअलाइज करो और भी बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। ये एरे कुछ ऐसा है 2D एरे जिसके एक रो में ये सारी चीजें हैं। सो अगर 2D एरे और एक रो में ये सारी चीजें हैं तो ये देखना 0,1 पता है क्या बताता है कि भाई ये एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें रो में 0 का चेंज आ रखा है और कॉलम में 1 का चेंज आ रखा है +1 का, वो भी बेसिकली राइट साइड जाने की बात कर रहा हूँ। तो आपने जैसी डायरेक्शन के ith रो को देखा और उसके 0th कॉलम को देखा, बेसिकली 0th रो का 0th कॉलम दैट इज 0, इसमें आपने 0 का चेंज करा। आपने बोला कि भाई रो डैश जिस नेबर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें रो में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 0 का चेंज हुआ। फिर रेम डॉट कॉल दैट इज 2 में आपने ऐड करा, पता है क्या ऐड करा, आई थ्रो अगेन आई की वैल्यू भी 0 ही है, उसके फर्स्ट कॉलम को बेसिकली कॉलम के चेंज को, तो दैट इज इस केस में 1 राइट, क्योंकि आप जा रहे हो तो रो डैश 1 आया और कॉलम डैश 3 1,3 इज दिस वन, बेसिकली राइट वाले को आपने चेक करा। फिर उसमें आपने कुछ कुछ परफॉर्म करा, वही BFS का फंडा। फिर i=1 के लिए चले जाओगे आप। अब i=1 में पता है आपके पास क्या है, 1,0, पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को 1 से चेंज करो और कॉलम को 0 से चेंज कर दो, बेसिकली डाउन की बात कर रहे हैं। तो देखना ये कैसे चेंज हो रहा होगा। रेम डॉट रो वो तो एज इट इज ही है, डायरेक्शन ऑफ i,0, आई की वैल्यू 1 है क्योंकि फर्स्ट के लिए आप जा रहे हो, तो आई की वैल्यू 1 का 0th, बेसिकली ये 1 रो के चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन रेम डॉट कॉल दैट इज 2 में ऐड करा डायरेक्शन ऑफ 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 का चेंज। बेसिकली दिस इज 2 इज नथिंग बट जो रिमूव वाला बंदा उसके नीचे का डाउन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके फिर उसमें कुछ कुछ आपने प्रोसेस करा और आई की वैल्यू 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 फिर से रो डैश एंड कॉलम डैश निकालते हैं, आई की वैल्यू 2 बेसिकली सेकंड रो में डायरेक्शन एरे के, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्शन यूज कर रहा हूँ, डायरेक्शन एरे के सेकंड रो में देखना क्या है 0 एंड -1। 0 बेसिकली पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो में 0 का चेंज है और कॉलम में -1 का चेंज है, बेसिकली रो में 0 एंड कॉलम में -1 इज लेफ्ट, तो ये लेफ्ट को चेक कर रहा है कैसे, रेम डॉट रो मैंने निकाला दैट इज 1 प्लस
सेकंड रो के 0th बंदे की बात कर रहा हूँ। फिर रेम डॉट कॉलम निकाला, दैट इज 2 प्लस डायरेक्शन ऑफ 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, का फर्स्ट कॉलम दैट इज -1। तो बेसिकली रो में कुछ भी चेंज नहीं आया, कॉलम में एक रिड्यूस कर दिया आपने चीजें 1,1 बेसिकली इसके लेफ्ट करने पर। फिर आई कुछ कुछ आपने प्रोसेस करो और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। रो डैश रेम डॉट रो दैट इज 1 प्लस थर्ड रो डायरेक्शन ऑफ 3 का 0th दैट इज -1। then rem dot column that is 2 plus of direction का थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0। बेसिकली रो में 1 का चेंज आया, 1 का नेगेटिव चेंज आया एंड कॉलम एज इट इज 0,2 दिस इज अप बेसिकली। ओके, तो ये फॉर लूप मिलकर 4 डायरेक्शन चेक कर रहे होते हैं आपके गिवन रिमूव्ड वाले के रो एंड कॉलम के चारों ही डायरेक्शन, चारों ही नेबर्स को चेक कर रहे होते हैं। ओके, अब एक्चुअली कोड देख लेते हैं। अगर आपको ये फॉर लूप समझ आ गया तो एक बार देख लेते हैं एक बार फ्लो सा। तो सबसे पहले क्यू में इस वाले लूप को यूज करते हुए मैंने क्या करा, जितने भी वंस है ग्रेड ऑफ आई जे में जितने भी वन है उनके रो एंड कॉलम वाले पेयर को ऐड कर दिया। जैसे यहाँ 0,0 पे मिला तो इसे ऐड कर दिया, फिर 0,3 पे मिला इसे भी ऐड कर दिया, देन 2,0 मिला वो ऐड कर दिया, एंड 2,3 मिला उसे ऐड कर दिया। ऑलराइट, देन क्यू डॉट साइज अगर 0 है नहीं, या फिर डॉट लेंथ है, बेसिकली एक भी 0 क्यू डॉट एक भी 1 नहीं है कुछ फायदा ही नहीं, सारे ही 1 है तब भी कुछ फायदा नहीं, तो ये चेक है, ये एज केस बेसिकली राइट। फिर लेवल को मैंने -1 से स्टार्ट करा, क्यों, मैं एंटर करते ही प्लस प्लस कर देता हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब बेसिकली आइट्रेशन हो रहा होगा तो ये 0th लेवल रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये 0th लेवल है, 0th लेवल बोले तो क्या ये सभी बंदे 1 से 0th डिस्टेंस अवे है? ऑफ कोर्स 1 ही तो है सारे, तो 0 डिस्टेंस अवे नहीं हुए क्या? ऑफ कोर्स, तो अंदर जाकर आप क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 देखोगे जो कि 0 है, लेवल को प्लस प्लस कर दोगे। तो अब आप अंदर वाले वाइल लूप में जाने से पहले आपने लेवल को 0 कर दिया कि भाई अब 0th लेवल की बात होने वाली है, कितने बंदे 0th लेवल पे, तो आपने क्यू का साइज निकाला, वो 4 निकल कर आया, आपने बोला भाई 4 बंदे हैं, तो आप अंदर वाले वाइल लूप को 4 बार रन करोगे बेसिकली कि भाई इस लेवल के सभी बंदों को पॉप कर दो, 4 बंदे 4 बार पॉप होंगे एंड उनके नेबर्स को ऐड कर दो, वो लेवल 1 के होंगे। ओके, तो आपने इस फाइल को 4 बार ट्राई करा। सबसे पहले आपने रिमूव करा 0,0, इस फॉर लूप को यूज करते हुए पता आपने क्या करा, इस 0,0 के चारों ही नेबर्स को चेक करे, अगर कोई सा भी नेबर आउट ऑफ बाउंड है, जो कि ये रो डैश कॉलम डैश ये 4 चीजें चेक कर रहा है कि कोई भी बंदा अगर आउट ऑफ बाउंड है या फिर जो नेबर है उसकी वैल्यू 1 है, मतलब ऑलरेडी विजिटेड है बेसिकली, तो कंटिन्यू कर जाना कि भाई ये नेबर काम का नहीं है हमारे। अदरवाइज रेंज में भी है एंड 0 भी है तो क्यू में ऐड कर दो उस रो डैश कॉलम डैश को एंड उसे 1 मार्क कर दो कि भाई अब नेक्स्ट लेवल का एक बंदा ऐड हुआ है और विजिटेड भी मार्क होगा राइट। तो 0,0 निकलेगा, ऊपर वाला आउट ऑफ बाउंड, लेफ्ट आउट ऑफ बाउंड, कंटिन्यू आ जाएगा, राइट और इसे ऐड कर देगा बेसिकली राइट और बॉटम को, दैट इज 0,1 एंड 1,0 को ऐड कर देगा और दोनों को 1 मार्क कर देगा बेसिकली साथ में ऐड करते टाइम ही ऐड कर रहा है 1 मार्क करा, ऐड करा 1 मार्क करा। ओके, फिर नेक्स्ट बंदे को निकालोगे आप इसमें से तो 0,3 निकलेगा, उसके चारों ही बंदों को आप चेक करोगे तो 0,3 के चारों बंदे ये रहे, 2 अप एंड राइट वाले तो आउट ऑफ बाउंड है, लेफ्ट और राइट वालों को ऐड कर दोगे आप, दैट इज 0,2 एंड 0,2 एंड 1,3 ऐड कर दोगे आप। देन 2,0 को निकालोगे, 4 बंदे, ये वाइल लूप अंदर वाला वाइल लूप 4 बार रन होने को है राइट। फिर 2,0 निकालोगे, इसके 4 बंदे, लेफ्ट और डाउन वाले आउट ऑफ बाउंड, ये विजिटेड, राइट वाला सिर्फ 2,1। देन 2,3, अच्छा इसे 1 मार्क करना भूल गया, 2,3 ये निकलेगा, इसके 4 बंदे ये ऐड हो चुके हैं यार ऑलरेडी, इसे विजिटेड मार्क करना होगा। ओके, 2,3 रिमूव होगा, ये रहा, ये अपने नेबर को देखेगा राइट एंड डाउन आउट ऑफ बाउंड, ये विजिटेड है, लेफ्ट वाले को ऐड करेगा दैट इज 2,2 एंड विजिटेड मार्क करेगा। अब अंदर वाले वाइल लूप से आप निकल जाओगे, फिर किस में जाओगे, अंदर वाले वाइल लूप से निकलकर बाहर बाहर वाले वाइल लूप में। अब देखा क्या इस लेवल पे भी बंदे बाकी है क्या, अब जो लेवल आने वाला है उसमें बंदे हैं, हाँ जी ऑफ कोर्स क्यू साइज ग्रेटर देन 0 है, तो आपने सबसे पहले करा लेवल प्लस प्लस कि भाई अब जो बंदे हैं वो फर्स्ट लेवल के बंदे हैं, तो फर्स्ट लेवल को हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो 1 तो पक्के से अब आंसर आने वाला है। अब फिर से इस लेवल पे कितने बंदे हैं, तो 6 बंदे हैं, तो क्यू का साइज 6 आएगा। फिर अंदर वाले फॉर लूप को 6 बार करोगे और उसके नेबर्स को चेक करोगे। ओके, तो जो हमने ट्राई रन करा था इनिशियली वही काम कर रहा है बेसिकली राइट। तो ये था आपका एज फार फ्रॉम लैंड एज पॉसिबल। ऑलराइट, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।